पहाड़ में हम लोग जिसे माल्टा कहते हैं, मॉल में आकर वो इंपोर्टेड ऑरेंज हो जाता है। बाजार में जो माल्टा 40-50 रुपए किलो मिलता है, मॉल में आकर उसकी कीमत 245 रुपए हो जाती है। जिस माल्टे की रिटेल कीमत आपने देखी, उसी के लिए हमारी सरकार बहादुर पूरे प्रचार प्रसार के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, 10 रुपए किलो। उत्तराखंड के माल्टे को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार अब माल्टे की वाइन बनाने जैसी बातें भी कह रही है। पिछले 24 सालों में हमारी सरकारों को आबकारी विभाग ही राज्य की अर्थव्यवस्था का खेवनहार नजर आता है। लगता है अब माल्टे की नैया आबकारी विभाग ही पार लगा दे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में बिकने वाले कीनू से कई गुना स्वादिष्ट और ज्यादा बाई प्रोडक्ट देने वाला माल्टा आखिर क्यों महज हमारी यादों का हिस्सा है? ऐसा क्यों है कि माल्टा हमारे लिए नॉस्टैल्जिया तो खूब क्रिएट करता है, लेकिन हमारी आर्थिकी का एक मजबूत हिस्सा नहीं बन पाया? नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में समझते हैं 36,000 मैट्रिक टन पैदावार वाले माल्टे की पहाड़ के आर्थिक तंत्र में हिस्सेदारी जीरो क्यों है। गुनगुनी धूप में माल्टा खाने का आनंद एक पहाड़ी से बेहतर कौन जान सकता है। पहाड़ में फलों का राजा माल्टा इस सीजन को अलविदा कह रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी सरकार ने सीजन खत्म होने से ठीक पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि अगर काश्तकार का माल्टा बाजार में कोई भी नहीं खरीद रहा तो सरकार उसे खरीदेगी। तो सरकार माल्टा कितने में खरीदेगी? 10 रुपये में खरीदेगी। कहाँ खरीदेगी? जिले में बने विपणन केंद्र में। सरकार के इस सिस्टम को हम समझें तो कहेंगे माल्टे का सीजन खत्म होने से ठीक कुछ दिन पहले सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर कहती है कि तुम्हारा माल्टा कोई नहीं खरीद रहा, आओ हम इसे खरीदेंगे। काश्तकार को अपने पेड़ से माल्टा तोड़ना होगा, ढुलान देना होगा और विपणन केंद्र जाकर सरकार के बैठाई अफसर को अपना माल्टा सी ग्रेड का बतलाकर बेचना होगा, क्योंकि सरकार केवल सी ग्रेड का माल्टा खरीदती है। माल्टे का उत्पादन जिस उद्यान विभाग के पास है वो करप्शन का अड्डा समझा जाता है। उद्यान विभाग पर पटनायक बक्सी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के जो आंकड़े उद्यान विभाग दिखाता है वो केवल 13% ही सही हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उद्यान विभाग के जारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में कोई मेल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में फल उत्पादन क्षेत्रफल 1,81,000 हेक्टेयर बताया गया है, जो अगले ही साल 2022-23 में 81,000 हेक्टेयर हो जाता है। ऐसे उद्यान विभाग के भीतर अब जरा माल्टा छीलते हैं। अगर हम कुछ न करें और केवल सरकारी आंकड़े और माल्टे की बाजार में कीमत का एक सूत्र खोजने की कोशिश भर करें तो एक करोड़ों का कारोबार नजर आता है। जैसे 2023-24 में उत्तराखंड में करीब 2-2.5 करोड़ किलो माल्टा उत्पादन की बात कही जाती है। खुले बाजार में माल्टा कम से कम 40 रुपए किलो बिक रहा है। अगर आप इसे गुणा करते हैं तो माल्टा उत्पादन से उत्तराखंड की आर्थिक मजबूती का दावा महज दावा नहीं रह जाता। अब सवाल है कि जब सरकार कीवी और सेब को महत्व दे रही है तो खुशबूदार एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक माल्टे के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? वो भी ऐसा माल्टा जिसके एक पेड़ में 150 फल एक सीजन में लगते हों। सरकार सालों से माल्टे का बाजार खोजने की जुगत में दिखती है, जिससे सरकार एक समय KMVN और GMVN से माल्टा खरीदकर कानपुर लखनऊ में बाजार खोजने को कह चुकी है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सरकार माल्टा के काश्तकारों को बाजार उपलब्ध नहीं करा पाई। सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान भी माल्टे का बाजार खोजने की कोशिश की, लेकिन अपनाया फिर वही गैर व्यावसायिक तरीका। माल्टा उत्तराखंड में होने वाला एक यूनिक फल है, इसके बावजूद उसे पॉपुलर करने की कोई कोशिश नहीं दिखती है। यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उत्तराखंड में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि माल्टा कहाँ होता है। शायद ही पहाड़ी क्षेत्र में कोई इलाका हो जहाँ माल्टा न होता है। ये भी हर कोई जानता है कि माल्टा अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है। फल तोड़ने के बाद उसकी लाइफ लंबी है, उसकी पैकेजिंग आसान है, माल्टे का छिलका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में खूब इस्तेमाल होता है, उसका पल्पी जूस लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इस सब के बावजूद सरकार माल्टे को बाजार उपलब्ध कराने में कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिखती। सरकार के पास न तो कोई नीति है, न उसके पास सही सही आंकड़े हैं जो ये बताएं कि उत्तराखंड में माल्टे का कितना उत्पादन होता है। माल्टे के पेड़ में मार्च से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, इसलिए माघ के महीने से पहले यानी 15 जनवरी से पहले माल्टा पेड़ से टूट जाना चाहिए। अब आप हमारी सरकार को देखिए, इस साल 6 जनवरी को माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। माल्टे का सीजन खत्म होने को आता है तब सरकार इसकी खानापूर्ति करती है। हमारी सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये बताए कि बंदरों के आतंकी की वजह से माल्टे की कितनी फलपट्टी बर्बाद हो गई। अगर कोई काश्तकार किसी तरह अपने पेड़ में माल्टे बचा भी ले तो सरकार उसे देती है 10 रुपये। ऐसा लगता है माल्टे के उत्पादन पर सरकार की समझ या तो बिल्कुल सतही है या सरकार जबरदस्ती ऐसा माहौल बना रही है कि लगने लगे माल्टे की कृपा वाइन पर अटकी है। पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकने वाले माल्टे का एक राजनीतिक पक्ष ये भी है कि माल्टा भी पहाड़ और मैदान की राजनीति का शिकार हुआ है। माल्टा एक पहाड़ी फल है, जबकि उत्तराखंड की राजनीति का फोकस बस मैदानों तक है। पहाड़ में भी माल्टा उगाने वालों की संख्या कम है।
सो वो किसी का वोट बैंक भी नहीं बनते। सरकार ने माल्टा के काश्तकारों के हालात ऐसे कर दिए हैं कि कई बार माल्टे का पेड़ काटना ही उसे विकल्प समझ आता है। जो माल्टा बाजार में 80 रुपये किलो बिकता है, सरकार उसे ढुलाई समेत 10 रुपये का आंकती है। पलायन का गाना बजाना करने वाली हमारी सरकार के सामने माल्टा एक सॉल्यूशन के तौर पर गांव में ही मौजूद है। विश्व में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बाजार को देखकर कोई भी बता सकता है कि आने वाले समय में बाजार में माल्टे के बाय प्रोडक्ट की मांग और भी बढ़ने वाली है, खासकर उत्तराखंड के माल्टों की, क्योंकि ये यहाँ का प्राकृतिक फल है। माल्टे के उपयोग पर हुई बातचीत के दौरान फ्रूटेज कंपनी के संजीव भगत कहते हैं कि उत्तराखंड में माल्टे की अनेक संभावनाएं हैं। अगर पेशेवर तरीके से इसे किया जाए तो एक काश्तकार की आय का मुख्य हिस्सा बन सकता है। उत्तराखंड की आर्थिकी में माल्टे की इंपोर्टेंस को समझते हुए धात संस्था ने पिछले महीने 10 दिसंबर से 12 जनवरी तक माल्टे का महीना मनाया और माल्टे के साथ उठाएं अपना हाथ जैसी सशक्त मुहिम चलाई। सामाजिक संस्था अपने अनुभव से सीखकर कुछ ठोस करने की कोशिश में दिखती है। उम्मीद है कि कभी हमारी सरकार की नज़र भी पहाड़ के राजा फल माल्टा पर पड़ेगी।